देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हम का कह रहे साहब, क्या वो तो हो जाएगा। हमें तनक अर्जेंट छुट्टी की सख्त जरूरत है। छुट्टी? हाँ, जो रहो मो लेटर छुट्टी की अर्जी को। हप्पू सिंह, वैसे तुम आधे दिन काम से गायब रहते हो और छुट्टी क्या करोगे? एग्जैक्टली सर, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली सर। लव यू। आपको हम दिल से बताएं, हम आओ तो मन गवारा नहीं करतू कि हम सारू आपसे 1 सेकंड की छुट्टी लें। रज्जू के चाचा बीमार है, कंसी चाचा सख्त बीमार, स्वर्ग की तरफ बस नजरें उनकी ऐसी, पता नहीं कब निकल लेंगे। बहुत ज्यादा रज्जू मतलब बहुत प्रेशर दे रही है, फिर हमें भी बुरा लग रहा हो। हमने कहा नहीं, हम अमरजी देंगे साहब, हमें छुट्टी देंगे। लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है सर? और आप वहां जाकर क्या उखाड़ लेंगे? हाँ हप्पू, राजेश के चाचा बीमार है तो राजेश को जाने दो ना, तुम जाके क्या करोगे? शादीशुदा हो के आप भी ऐसी बातें जो तो है पगला। आपको पता है वो कहावत सुनी, बीबी के मायके के मतलब अपनी ससुराल के मच्छर हो, कुत्ता, बिलैया, बकरा, बकरियां, गैया सब बहुत प्यारे होते हैं। ये तो उनकी कंसी चाचा हैं, जैसे तो बस जान से ज्यादा जान छिड़कती रज्जू इन पे। कंसी चाचा जाने पड़ेगा साहब। आई एग्री सर। हप्पू सर भले कितनी ही रद्दी बात करे, लेकिन इनकी इस बात में दम है सर। हप्पू, मैं तुम्हारे सिचुएशन समझता हूँ क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ। मैं तुम्हारी छुट्टी। थैंक यू सर। दरोगा साहब, ये चेक कर लो, पूरे कानपुर में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा साहब, पर आपकी साइज का बहुत मुश्किल से मिला है। और टाइम है थाने आने को, ऐसी मुंह उठा के चलो आओ। भाग भाग हटे से भीगे लट, क्या कहते हैं? समझे? उनकी अस्थि विसर्जन करने की लाने नदी में जाने पड़ेगा ना। भाई खिलाने आए। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन चाचा जी तो अभी जिंदा है ना? अरे यार बताइए ना, उनकी हालत ऐसी है, कबहू भी चले जा सकते हैं ऊपर, स्वर्गवास कबहू भी हो सकते हो। तो पहले से इंतजाम तो करने पड़ेगा ना। आप होते हमारी जगह पहले से नहीं सोचते। अरे नमस्कार दरोगा साहब। आपके साइज का सूट सिल दिया है, कमर पे थोड़ा ढीला रखा है, समझ लीजिएगा। चलते हैं जी। सर सर चुप! बंद करो ये हप्पू सिंह, ये क्या है? ये साला मांझरा क्या है? ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। एक तो जो आपको बार बार आग लगा रहे हो, सो आप भड़क रहे हो। आपको पता है कंसी चाचा का चीज हती? अरे भी अंग्रेजन के जमाने की पुरानी टेलर हती, बहुत रंगीन मिजाज की हती। वो रंगीन चीजों से प्यार करते थे। उनने सबसे एक फरमाइश करी, अगर हम न रहें, हम जो दुनिया में न रहें तो भगवान की लाने सफेद कपड़न में मनुष्यत मत फैलाइयो। रंगीन रंग बिरंगे तड़कते फड़कते कपड़ा पहन गया, भाई की तैयारियां कर रहे हम। तो ये कपड़े पहन के क्रियाक्रम करोगे? अरे भला कोई शौक में लाल कपड़े पहनता है क्या? राजेश भाभी के चाचा कुछ अजीब नहीं लग रहा है? अरे बोले रहे ना, हम अंग्रेजन के जमाने के टेलर थे, शौकीन आती, उन्हें ऐसी चीजें पसंद आती। कह रही है कि सूट बूट में आइयो माई आरती में। हमें उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, जय की लाने। हम मन न कर रहे हो तो कि हम जी सब पहने। हमने तो सफेद सूट, हम मतलब है सफेद कुर्ता पैक कर लो। हम अपनी छुट्टी पक्की समझें। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी
छुट्टी करने में मुझे देर नहीं लगेगी, क्योंकि अब तुम्हारा कोई भी फालतू बहाना नहीं चलेगा। अरे कल चुपचाप 8 बजे रिपोर्ट तैयार करके रखना, नहीं तो तुम्हारी रिपोर्ट बनाने में मुझे देर नहीं लगेगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आओ बिन्नो। सुना है तू कंसी चाचा को देखने जा रही है, अभी अभी अम्मा ने बताया। हाँ बिन्नो, वो चाची का फोन आवा तो उनने बताई कि चाचा की तबीयत बहुत खराब है। चाचा ना हमें देखना चाह रहे हैं, ताई सो जाने पड़े है मिलन। तभी तो कंसी चाचा का मुंह उतरा हुआ था। बेचारे लड्डू की शादी में डांस भी नहीं कर पाए ठीक से। क्या मतलब है? मतलब ये कि अभी अभी मेरी कंसी चाचा से फोन पे बात हुई है, वो भी वीडियो कॉल पे। एकदम हट्टे कट्टे हैं वो। क्या नाटक है ये? आराम से बात करो ना बिन्नो, बता रहे हैं तुम्हें। हम ना थाईलैंड जा रहे हैं। थाईलैंड? काय दो दी तुम्हारे मुंह में, धीरे बोलो। तुम्हारे जी जाने ना वैलेंटाइन को सरप्राइज दो है। तो तूने मुझसे क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया मुझे? तो देखो, हमने सोचो कि पहले हम परिवार को अंटे में ले लें, बाकी बात तुम्हारे पास हम आने ही वाले थे, तुमसे कुछ छुपाई है थोड़ी। वाह यार रज्जो, तू थाईलैंड जा रही है, सुना है? पता है वहां पर है ना हरा हरा पानी होता है। तुम्हारे जीजा ने हमें फोटो दिखाई थी, पानी पानी है एकदम चारों तरफ, और उतने लोग। वाह यार रज्जो, मतलब यार जीजू कैसे मान गए? तूने कैसे ब्लैकमेल किया? मुझे भी बताना, मैं भी बेनी को बोलूंगी, मेरे को भी जाना है। अरे बिन्नो जटाई, हमने कछु ब्लैकमेल ना करो है, कछु करो ही ना है। हम हैरान है, पता नहीं कैसे उन्हें सरप्राइज दे दो। लगता है जीजू थाईलैंड में सब वसूल करेंगे। माय जीजा जो जो कहे सब। क्या बात है भैया, दोनों बहनें बड़ी खिलखिला रही है। तुम्हारे चाचा मौत के दरवाजे पे खटखटा रहे हैंगे और तुम इतने खिलखिला रही हो। कल तो बड़ी छाती पीट के रो रही थी। हाँ अम्मा, दुख तो अब है, लेकिन अचानक से कंसी चाचा की बातें अम्मा याद आएगी तो वही याद करके हंस रहे थे। बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे अम्मा। अब देखो कहाँ पे एकदम। ये बात तो सही है, जाने वाले चले जाते हैं, यादें छोड़ जाते हैं। बहू, जे चड्डी जे तू पहनेगी कि केट की केट भी संगे जा रही है तेरे? ना अम्मा, जे तो केट थोड़ो जा रही है बे, चाचा की बिटिया के हैं बे। आई थी ना पिछली बार, तो वो छूट गए तो हमने सोची जा रहे हैं तो दे दें बेचारे कपड़ा। हाँ सही करेगी। एकदम लाल। ये तो तू पार्टी साल्टी में उते का पार्टी मनाने जा रही है कि उनकी तीमारदारी कर रही है? ना ना अम्मा, जा तो रही हैं चाचा ही को देखन, लेकिन तो साड़ी पता कौन ने दी थी? कंसी चाचा ने। अम्मा शादी में जई चढ़ावे में आओ तो हम आए, और हमें ये लग रहा है अम्मा कि अगर हम जो साड़ी पहन के जाएंगे और चाचा हमें जई साड़ी में देखें, सही बता रहे अम्मा, उनको खून जो है ना दुगनो हो जाइए, खुश हो जाइए। बस ताई सो अम्मा, हमने सोची आखिरी उम्मीद है अम्मा, का पता बेटा है ना बोले अम्मा। हो सकता है। अब बिन्नो, हाँ? तू इतने रहेगी? तू काहे ना पैकिंग सैकिंग कर रही? तेरे भी तो चाचा लगते हैंगे। नहीं अम्मा, मन तो मेरा भी बहुत है, मैं तो 10 मिनट में बैग भी जमा लूंगी, लेकिन ये रज्जो है ना, ले जाने को तैयार ही नहीं है। तुझे काहे मना करेगी भाई? जितो तेरो गम उतो इसको गम। ना अम्मा,
अरे हम जाइए तो फिर बच्चन को कौन देखिए, तुम्हें कौन संभालिए, तो कोई ना कोई तो चाहिए ना, मैं संभालन के लाने सब कुछ। जे संभालेगी, गुइया संभालेगी, जाको हमें संभालना पड़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी, काम बढ़ेगा। ना ना भाई तू जा, जाके संगे जा। अम्मा एकदम सही कह रही है, सही है एकदम। बिन्नू तुम्हें तो रहने पड़ेगा ना, तुम कैसे जा सकती हो, पता नहीं हमें कितना टाइम लगे होते, तुम रहे हो ना होते। देख लो अम्मा क्या करें। अरे एक मिनट, अरे भाई क्या हुआ, क्यों पीट रही हो? आज ना मुझे तुम्हारी आरती उतारने का मन कर रहा है। आराम से क्या हो गया? एक मिनट, नाराज क्यों? इधर आओ, पहले इधर आओ। क्या है? इधर आओ, बैठो। सुनो क्या है, पहले शांति से बैठ के कारण बताओ कि काहे लिए हमें पीट रही थी। आजकल तुम मुझसे बहुत बातें छुपा रहे हो, हाँ, और मुझे भनक तक नहीं पड़ रही है। अरे कौन सी बात छुपाना है भाई, हम अपनी जिंदगी खतरे में काहे डालेंगे? अच्छा, बहुत सत्यवादी बन रहे हो ना, तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि जीजू और रज्जो थाईलैंड जा रहे हैं? हाँ यार इसे भी ये बात पता क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ पता चल गया तुम्हें भी, अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी तुम्हें बताने ही वाला था। कब बताने वाले थे? जब वो फ्लाइट से फुर्र करके उड़ जाते तब। देखो ऐसा है कि अप्पू और राजेश दोनों खुद ही छुपते छुपाते जा रहे हैं थाईलैंड। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है बताने वाली? बड़ी बात नहीं है ना? नहीं है ना बड़ी बात? तो चलो, मुझे भी थाईलैंड लेके चलो, कराओ टिकट। ऐसा बग्गू सुनो, हमें अगर कोई फ्री में भी थाईलैंड के लिए टिकट देना तो भी हम नहीं जाएंगे। नहीं जाना नहीं, तुम्हें मुझे साथ में लेके नहीं जाना है। होगी ना कोई दूसरी होगी कोई? छुपा रहे हो तुम मुझसे कुछ? एक ही बारी पड़ रहा है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, सच्चाई ये है कि हमारे पास एक क्लाइंट आया, वो जो है थाईलैंड गया था अपनी पत्नी के साथ, और वहां ऐसी भसड़ मच गई है उन लोग में कि वो वापस आके सीधे मेरे पास आया और अपनी बीवी से तलाक मांग रहा है। सुनो, मुझे ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है? है ही नहीं। गुड, मैं एक काम करता हूँ, मैं उस क्लाइंट को फोन लगा के डायरेक्ट बात सुना दे। लगाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। लगाओ। हेलो वकील साहब, क्या हाल चाल है आपके? हम एक जरूरी बात के लिए आपको फोन किए थे। अरे सर बहुत टाइमिंग, हम आप ही को फोन लगाने वाले थे, अभी हमको भी बहुत जरूरी बात करना था आपसे। अच्छा, तो क्या बात हो गई? अरे महाराज, हम ये कह रहे हैं कि हमको अब तलाक की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तुमने तो कहा था कि जब से तुम थाईलैंड से वापस आए हो तब से तुम दोनों के बीच में बिल्कुल मतलब मामला पूरा खराब हो गया है। अरे नहीं सरकार, देखिए हुआ यूं कि हमारी बीवी से हो गई बातचीत है, फिर बीवी से बतियाते थाईलैंड में कितने मजे किए, कितना फन टाइम किया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, वो सब याद किए, और याद करने के बाद जो है ना हम दोनों का रोमांटिक मूड उमड़ पड़ा है। तो अभी जब मूड में आ गए तो तलाक की आवश्यकता दिख नहीं रही है, तो हमको अपनी बीवी को छोड़ के नहीं जाना, उसको हमें नहीं छोड़ के जाना, ठीक है? चलिए बाय बाय, रखते हैं, वेट कर रहे हैं उनका। अम्मा बहुत टेंशन हो रही है हमें। चाचा अरे फिक्र काय कर रही है? ए हपुआ, सुन, लंबो रास्तो है, खाने पीने को सामान धल लियो ना। अरे अम्मा प्लेन में सब मिलते हैं। प्लेन से? प्लेन हवाई जहाज जैसी, मतलब का ट्रेन को जो बुकिंग, मतलब कान में बुकिंग गई फास्ट ट्रेन है अम्मा, इतनी मतलब बुकिंग फास्ट करी है जाने के, जब चलती है धुआं काट देती है, हम को ऐसा लगे को प्लेन में उड़ रही है हवाई जहाज में। ऋतिक बेटा, हम जो कह रहे अम्मा को तंग बिल्कुल ना करियो, प्यार मोहब्बत से रहने सबको, आई बात समझ में? हमारे चाचा अम्मा। अरे बस ठीक हो जाएंगे, ठीक, पहले घबरा रही तुम। मम्मी ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि चमची हमेशा बहुत ज्यादा बोलती है, फिर मेरा भी मुंह खुल जाएगा, बता रहा हूँ मैं। अबे वो चिंपांजी चुप अरे रह। चल चिमकांडी, अरे चुप। बहू तू काय फिक्र कर रही है? अरे हम इन सब की नकेल कस के रखेंगे। हाँ करेक्ट। रज्जो,
अभी भी टाइम है, सोच लेना। मुझे भी चाचा जी से मिलना है। देख अम्मा ने भी हाँ बोल दिया है। झलक मरी जा रही। पगलाए गई हो का? बिन्नो मतलब तुम्हें अपने घुमन की पड़ी है? हाँ, शर्म ना आ रही है? अरे बहू ऐसे काहे बोल रही है? वाको भी तो चाचा लगतो है। ये बात अलग है कि काम से बचने के लाने भागना चाह रही है। ऐसी बात कर रही है चाची, इसके सारे काम तो घर के हम करते हैं, इसको कौन सी बात की टेंशन है? ये तो फिकर ना कर, बस 3-4 दिन हमारे पास छोड़ दे, अपनों घर का मोहल्ले के भी सारे घर चलाना सिखा देंगे। अरे तो ऐसा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। शुरुआत चाची हमारे ही घर से करवाइएगा। बग्गू कपड़ा रखा है, फुला के धुल दियो। चलें? चलो चलो ठीक है। चलें? राधे राधे, अच्छे चलो से रहियो, प्यार मोहब्बत से। बाय बाय, अच्छे से आराम से बेटा। हाँ, बाय 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 बाय। तुम ओ दादा, अरे रज्जो, अरे ओ अरे ओ मम्मी कहो अचानक कहो, पानी ले पानी ले। जरा आँख खोलिए, ऊपर देखिए, जबान दिखाइए, थोड़ी और बाहर करिए। इतना ही नहीं करती इनकी। डॉक्टर साहब जल्दी से बताओ का भाव हमारी बहू को। नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बीपी भी लो हो रखा है, लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अरे थाईलैंड के नाम पे बीपी लो हो। पल्स रेट भी थोड़ा गिरा हुआ है, बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है। जी क्या बात कर रहे हो डॉक्टर? बीपी लो है गो, पल्स भी लो चल रही है, बुखार है गो, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे टेंशन की बात नहीं हमारी बहू? नहीं, कल तक हमें बुखार ना तो। हाँ बिल्कुल। नहीं भाभी जी, क्या होता है जब अचानक से जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाती है या बहुत सारे गम आ जाते हैं तो ऐसे बुखार हो जाता है। अच्छा, ये खुशी के मारे बीमार हो गई है। जिक्का बकवास कर रही है तू? हाँ, अरे बीमार चाचा को देखने की खुशी होगी कि गम होगो? आप हमें बताओ। हाँ, ये जो हमारी बहू है ना, दिखती भले ही शेरनी जैसी है, मगर एकदम चुईया की तरह नाजुक है। बता दो ये कब ठीक आएगी? जाको चाचा बीमार है, बाको देखने जानो है। नहीं अम्मा जी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। भाभी जी को थोड़ा जरा दवाई जो है ना और आराम की जरूरत है। बाकी इनका हवा पानी बदलने के लिए आप कहीं 2-3 दिन के लिए बाहर घुमाने ले जाइए। वही तो करने जा रही थी, पर मौका ही नहीं मिला बेचारी को। क्या मतलब? कैसी बात है? अरे डॉक्टर साहब, असल में रज्जो के चाचा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। फोन आओ तो हमने आनंद फानन में देखो हम कैसे भाग के जा रहे थे, देखने जा रहे थे उन्हें कि बीमार हैं इतने, लेकिन जो खुद बीमार पड़ गई, बिस्तर पे आ गई। मैं फिलहाल कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, लेकिन इन्हें देना बिल्कुल नहीं है। और ये शमशान घाट का ताज़ा भभूत है। ताजू? सिद्ध किया हुआ भभूत है। सुबह शाम भाभी जी के माथे पे लगा दीजिएगा, खेल हो जाएगा। खेल हो जाएगा मतलब? मेरा मतलब कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी ये लीजिए। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। तो हप्पू सिंह जी, मैं चलूँ? ठीक है। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक। डॉक्टर साहब गलो कछु खराब है आपको? ना एक काम करियो, फिर अदरक को काढ़ा पियो, गाढ़ो गाढ़ो काढ़ा पियो। तो भाई आवाज खराब लग रही। वो पी लूंगा, पहले फीस तो दो भाई। अच्छा, जो बालू गलू खराब है। हप्पू सिंह जी, घर पे चेक करने आया हूँ। हाँ, बड़ी घर पे आए तो ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ। जैसे अच्छो तो वो मनहूस डॉक्टर है, तो एक पुड़िया देगा सारो 300 रुपये लेगा।
देखो चोमूलाल, क्या है ना, तुम दोनों अब जा नहीं पा रहे हो, टिकट का पैसा पूरा वेस्ट हो रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अब ऐसे में ना दोस्ती का फर्ज निभाने का मेरा टाइम आ गया है, तो हम और बग्गू चले जाते हैं, ठीक है ना? तुम निश्चिंत रहो तुम्हारी जगह। बिल्कुल परेशान नहीं होने, तुम इतना एहसान ना करो, कष्ट ना करो। हम कहा कि डेट थोड़ी आगे खिसका देंगे, लेकिन सारो वैलेंटाइन डे तो होते ही मनेगो। नहीं, हम तो बस तुम्हारी शक्ल देख के हम सोचे बोले कि बोलो। अबे हम लोग अभी प्रोग्राम फिक्स कर दे रहे हैं, तुम्हारी टेंशन हम सारी दूर कर देंगे, तुम अपनी जुगाड़ ना लगाओ। ना हम जुगाड़ क्या, हम तो दोस्ती यारी में बोल रहे। हेलो सवाती समाई नहीं माई, क्या कह रहे? अरे काहे टेंशन ले रहे हो, हम कानपुर से हैं, बोलिए। भैया हम जो कह रहे कि हमने वैलेंटाइन डे दिवस की 3 दिन की बुकिंग कराई थी, हप्पू सिंह के नाम से। जी, साथ में फ्री नाश्ता और रात का खाना भी पैकेज में डलवाए हैं। आओ सुनो, हम जो कह रहे कि इतना क्या चिरांद फैल गई है, बीवी की अचानक से तबीयत खराब हो गई, अब बिना बाकी कैसे मनेगो वैलेंटाइन? आप समझ रही ना मतलब, तो थोड़ा सी डेट आगे खिसका दियो। ऐसा है सर, यहाँ जितने भी लोग आते हैं ना, बिना बीवी के ही आते हैं वैलेंटाइन मनाने, लेकिन आपको बीवी के साथ मनाना है तो वो भी हो जाएगा। अब वाह, कौन की बुकिंग आगे खिसका रहा है?